नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानते हैं। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये दिन अपने आप में अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को उच्च के होते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 31 मार्च को वे मेष में आए और 7 जून तक मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि इस माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। वे 21 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलग से सभी 12 राशियों के वीडियो भी मैं आपको जल्द ही प्रदान करूंगी। तो यदि आप इन वीडियोस का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नहीं दबाया है तो ऑल दबा दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करें। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को ही वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह मेष और तुला में, जो कि उनकी सम राशियां हैं, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए इन ग्रहों की स्थितियों का क्या परिणाम इस माह देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 ग्रह मेष राशि में जाकर युति कर रहे हैं। वही गुरु ग्रह अपने का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। तो क्या रिजल्ट इस माह हमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी शनि की, लग्नेश की बात करें तो वे अपने ही घर में स्वग्रही होकर विराजमान है। यहाँ पर वे शश नामक महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। शनि का ये जो आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट इस पूरे माह, बल्कि ये 2.5 वर्ष जो रहने वाले हैं शनि यहाँ पर, इस पूरे 2.5 वर्ष आपको मिलने वाला है। इस समय आपके मान सम्मान और प्रगति में वृद्धि होगी। इस समय जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट के पूर्ण योग बने हुए हैं। ईमानदारी से आप अपने कार्यों को कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में मिठास घुलती हुई दिखाई देगी, मैच्योरिटी लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने रिश्तों को एकजुट एक सूत्र में लेकर चलने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपकी समझदारी के चर्चे भी चारों तरफ होंगे। आप अपने घर का, अपने पारिवारिक सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार उन्हें कड़वा भी बोलना होगा, परंतु वो उनके लिए हितकारी है, इसीलिए आप उन्हें जरूर बताएंगे। तो शनि के रिजल्ट आपके लग्नेश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब शनि चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी है और खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहा है, इसीलिए आपके खर्चों को भी नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। इस समय ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। रिश्वत लेने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। इस समय सहकर्मियों का तालमेल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो विदेशों में आप अपने व्यापार को फैलाने का प्रयास करेंगे। उसमें आप अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर इस माह कार्य करते हुए दिखाई देंगे और उसमें काफ़ी हद तक आप सफल भी होंगे। अगर आप हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, यदि आप लोहे के व्यापारी है, कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सामान आप मैन्युफैक्चर यहाँ इंडिया में करके आप बाहर एब्रॉड में उस मैन्युफैक्चरिंग के काम को अगर आप करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट बाहर
ले जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपकी उपलब्धियों को और अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, एक ब्रांडिंग आपकी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये है शनि के रिजल्ट जो कि आपके राशि स्वामी और लग्नेश दोनों हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयेश गुरु हैं जो कि आपके लाभेश भी हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। 20 अप्रैल तक ये गुरु का यहाँ पर बैठना और स्वग्रही होकर बैठना, साथ में सूर्य के बैठे हैं, ये आपके प्रशासनिक सेवाओं में, आपके कार्यों में उत्तम सफलता आपको दिलवाने वाले हैं। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, शिक्षण व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। गुरु आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिलवाएंगे, कुटुंब में मान सम्मान दिलवाएंगे, समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाएंगे। वहीं गुरु जब 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपने से एक घर आगे, यानी धनेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, तब भी गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके पंचमेश के साथ भी युति करेंगे, यहाँ पर गुरु सप्तमेश के साथ भी युति करेंगे, और राहु भी यहाँ पर बैठे हैं जो कि तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि गुरु जब राहु के साथ में आ जाएंगे तो चांडाल योग का भी निर्माण करेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी, परंतु धनेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट फिर भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब लाभ भाव के स्वामी भी गुरु हैं, और लाभेश पहले तो अपने से चतुर्थ बैठेंगे तो भी अच्छा, और उसके बाद लाभेश अपने से पंचम बैठेंगे तो भी अच्छा। यानी गुरु के रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है, लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अचानक लाभ के योग भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई भी रिस्की काम में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। तो लाभ की स्थितियों में भी लगातार और निरंतर वृद्धि से आपका लाभ बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चूंकि पंचमेश के साथ, सप्तमेश के साथ युति होगी, तो कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। करियर से संबंधित भी कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको धनेश और लाभेश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर, जो कि है पराक्रम का घर, और पराक्रमेश है मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं अपने से तृतीय। तो देखिए, पराक्रमेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी, क्योंकि वे आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे। इस समय आपके बल से आप अपने कार्यों को साधने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि आप अपने बल को किस दिशा में ले जाते हैं, सकारात्मक रूप में ले जाते हैं या नेगेटिव वे में, इसे आपको ही चूज करना है। यहाँ पर देखिए, पराक्रम भाव का घर है और इसमें सूर्य, गुरु और बुध की युति बहुत ही शानदार हो रही है, जो कि आपकी पावर के साथ साथ आपको कई उपलब्धियां भी दिलवा सकती है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने अधिकारियों से पूछकर, उनसे विचार विमर्श करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में भी आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। इस समय अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब कर्मेश भी मंगल है, तो कर्म भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट देखते हैं। कर्म भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट इस माह आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि कर्म भाव का स्वामी अपने से अष्टम बैठा है, पर देखिए केंद्र स्थान का स्वामी है और त्रिकोण में जाकर बैठा है, पंचम भाव में जाकर बैठा है। तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, चाहे आपका कोई गैराज है, चाहे आप कोई मैकेनिक है, चाहे आप कोई टेक्निकल काम करते हैं, बड़ी मशीनरी का, लोहे की मशीनरियों का काम करते हैं, या फिर आप खनन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, या फिर आप सिक्योरिटी सर्विस कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपके काम को गति मिलेगी, आपकी योजनाएं चल निकलेगी,
पिता का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने कार्यों में और अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते तय करते हुए भी दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको कर्मेश के हिसाब से भी बहुत शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर, यानी आपके सुख स्थान पर। सुखेश हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। शुक्र आपके सुखेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये समय आपके लिए सुखों में वृद्धि करने का है। इस माह आप अपनी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। व्यक्ति के मन में कई मनोकामनाएं, कई अभिलाषाएं होती हैं और वो उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए पूरा जीवन निकाल देता है, कई बार नहीं पूर्ण कर पाता। परंतु इस माह आपने जो भी मन में महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, उनको आप जरूर पूरा करेंगे। जो कलाकार हैं वो कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि और प्रगति हासिल करेंगे। प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो के जरिए वायरल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। इस समय आपको अपनी माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनके सहयोग से आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब भाग्येश शुक्र है, इसीलिए भाग्य स्थान के हिसाब से भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि भाग्येश भी सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो इस समय जो भी अटकाव की योजनाएं थी, जो कि अब तक काम अटके हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, तो वो अब मिल जाएगा। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए ये समय अति उत्तम है। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय अपने मित्रों के साथ में आप यात्राएं, रमणीक स्थलों की यात्राएं बहुत करेंगे और ये यात्राएं आपके लिए सुखद, मंगलमय और एनर्जेटिक होगी। वो आपको दुगनी एनर्जी प्रदान करेगी। बस आपको कर्मशील बनना है, आलस्य को त्याग देना है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, थोड़ा सा काम करने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर, जो कि है करियर का घर, जो कि है शिक्षा का और संतान का घर। करियर, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। और बुध का अपने से 11वां जाकर बैठना, यहाँ पर बुध युति कर रहे हैं लाभेश और सप्तमेश के साथ। तो करियर में आ रही बाधाएं वैसे भी खत्म हो जाएगी। लाभेश और सप्तमेश के साथ युति बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं लाभ में आप इस माह निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। अपने बुद्धिबल और चातुर्य के प्रयोग से कम मेहनत में अच्छा परिणाम आप हासिल कर ही लेंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, सीएस है या फिर कोई गणितज्ञ है, कोई बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि और युक्तियों का उपयोग होता है। उन कार्यों में आपको निश्चित रूप से प्रगति और सफलता प्राप्त होगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय विशेष सफलतादायक रहेगा। तो बुध के रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से आपको बहुत ही शानदार और अच्छे मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय कठिनाइयां पग पर आएगी। जब व्यक्ति तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो उससे जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की प्रगति से खुश होता ही नहीं है। उसके मन में केवल कंपैरिजन की भावना रहती है। पर अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपैरिजन करें तो खुद से करें, कंपटीशन रखें तो खुद से रखें, ताकि आप एक टारगेट को पूरा कर उस टारगेट को तोड़ते हुए उस टारगेट से ऊपर वाला टारगेट अपने लिए सेट करते चले जाएं और सफलताएं प्राप्त करते चले जाएं। पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। अपने कैलकुलेशन में बहुत सटीक बैठना होगा। अपने काम किसी और पर न डालें। भावुकता में अपने मन की बातों को, गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर न करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो समस्याएं आपके जीवन में कम रहेगी और कठिनाइयां कम रहेगी तो सफलता बढ़ेगी। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि निरंतर मानसिक रूप से हमें डिस्टर्ब करते हैं। कभी मन से हम डिस्टर्ब रहते हैं,
कभी मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब रहते हैं। और चंद्रमा की प्रवृत्ति भी बहुत चंचल रहती है, वो भावुक भी बनाता है, साथ ही व्यक्ति को अनस्टेबल करता है। इस समय सर दर्द, माइग्रेन के रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना है। वहीं इस समय शत्रुओं से भी थोड़ा सा आप बचकर चलें। अपने काम में तटस्थ रहें, एक कार्य को पूर्ण करके ही नए कार्य की शुरुआत करें, अन्यथा पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बढ़ जाएगी और प्रतिद्वंदियों को आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का मौका मिल जाएगा। इस समय आपको कर्तव्य परायण रहना होगा और अपने मन को स्टेबल रखें। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो चंद्रमा के बेहतरीन परिणामों को ही पाएंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पहले तो आपके धन भाव में जाकर बैठेंगे, अपने से अष्टम बैठेंगे। उसके बाद आधे माह बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो अपने से नवम जाकर विराजमान होंगे। और सूर्य के रिजल्ट आपको आधे माह बाद अच्छे मिलेंगे जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको कोई भी नवीन कार्यों को करते समय सावधानी रखनी है, निवेश करते समय सावधानी रखनी है। व्यापारी वर्ग के लिए खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक का, बिजली का काम करते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, या फिर आपका खुद का कोई क्लिनिक या बड़ा हॉस्पिटल है, तो निश्चित रूप से आपको संभल कर रहना है। कोई बड़ी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, किसी भी वाद विवाद से बचकर चलें, केवल अपने कर्म करते चले जाएं। आप सूर्य के रिजल्ट आधे माह बाद बहुत ही बेहतरीन पाएंगे और 14 अप्रैल के बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। जो मेहनत आपने पहले की है उस मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अगर लव रिलेशनशिप में है तो आपको प्रेम विवाह की स्वीकृति अपने परिवार से मिल ही जाएगी। तो सूर्य के रिजल्ट सप्तम भाव के हिसाब से इस माह बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी तिथियां आपके लिए बहुत ही लकी इस माह रहने वाली है। तो 1 से 4 तारीख, 7 से 13 तारीख, 16 से 21 तारीख, 25, 26 और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या जरूरी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 5, 6, 14, 15, 22 से 24, 27 से 29 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियों से निपटने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपका इस माह शुभ रंग रहेगा सुनहरा, पीला, गोल्डन और जो भी चटकीले चमकदार कलर हैं उन रंगों का आप उपयोग कर सकते हैं। इन रंगों के उपयोग से आपके कार्य सार्थक सिद्ध होंगे। इस माह आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए ताकि इस माह को और अधिक सफल बना सकें। तो वो उपाय, इस राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना ही चाहिए। गाय को केले और चने की दाल जरूर खिलाएं और साथ ही पक्षियों को मूंग की दाल जरूर खिलाएं। नारियल को कठोर वाले भाग को घी डालकर और माँ लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये दीपक रात भर जलते रहने दें। खाना खाते समय चांदी के बर्तन का प्रयोग जरूर करें और रोज सुबह शाम ओम महामृत्युंजय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये उपाय आपके इस माह को और अधिक सरल और सुगम बना सकते हैं। तो इन उपायों को मासिक राशिफल के अनुसार जरूर करें, परंतु यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। वहीं मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।